हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्राइसिंग डिसीजंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? हमने अभी तक प्रोडक्ट मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट हमने जो बनाया है उसका प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। हमने क्या किया? प्रोडक्ट डिसीजंस पढ़ लिए और कैसे बनाया क्या वो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब इसके क्या है, हमें प्राइसिंग डिसाइड करना है कि हम इसके प्राइस क्या रखेंगे। प्राइस जो हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसके काफी सारे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए। या तो हम जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है उसके बेस पे जो हम प्राइस डिसाइड करेंगे, या फिर क्या है, जियोग्राफी के बेस पे भी प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। मार्केट में क्या कंडीशंस है उसके बेस पे भी डिसाइड करेंगे क्या प्राइस रहेगी। तो काफी सारे जो फैक्टर्स है वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे जो है प्राइसिंग डिसाइड होती है। अब क्या है, प्राइस डिसाइड करने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, तो उसकी चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहला है प्राइसिंग। नेक्स्ट को देख लेते हैं डेफिनेशन। सेट ऑफ प्राइसिंग डिसीजन एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय अ फर्म टू डिटरमाइन हाउ मच कस्टमर शुड पे, अंडर व्हाट कंडीशन, इन व्हाट फॉर्म फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। बेसिकली यही बात है कि कस्टमर जो है वो क्या प्राइस पे करेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, और व्हाट कंडीशंस जो फैक्टर अफेक्ट करती है प्राइसिंग में, वो सब क्या बात करता है? प्राइसिंग मिक्स बात करता है। ठीक है, ये एक ओनली जो मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो क्या है, रेवेन्यू जनरेट करता है, कॉस्ट नहीं देखता। बाकी सारे फैक्टर जो पड़ेंगे वो कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला फैक्टर है। तो चलिए, पहला जो हमारा जो फैक्टर है वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। कि हम कॉस्ट के बेस पे भी है जो हमारे प्रोडक्ट का जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट बेस पे मतलब मान लीजिए हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई 10 रुपए आई। अब हमें इसके बेस पे जो है हमें प्राइसिंग डिसाइड करना है। ठीक है, तो पहला है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड क्या होता है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आई उसमें हमारा कोई फिक्स्ड मार्जिन जो है, मान लीजिए 20 रुपए का जो है, फिक्स जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सेट कर देंगे, और फिर हमारी जो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग निकालेंगे। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट के अंदर एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन में ऐड कर देंगे, तो उसमें हमारा प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट इसी में जो आता है वो है मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, हमारा जो जो फिक्स परसेंटेज एडेड टू द कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, मतलब एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं हम। मान लीजिए जो रिटेलर्स जो है, होलसेलर्स है, वो क्या करते हैं, वो होलसेल रिटेलर ने होलसेलर से जो है अपना सामान खरीदा 500 रुपए में। अब उसने क्या किया, अपना जो मार्जिन है वो सेट कर लिया कि मैं इसके ऊपर जो 40% जो है प्रॉफिट मेरा रखूंगा। फिर उसके बाद जो है प्राइस डिसाइड करता है, तो इसे हम कहते हैं मार्कअप प्राइसिंग। नेक्स्ट है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है कि आपका जो एक फिक्स परसेंटेज टारगेट होता है। मान लीजिए मैंने जो मेरा प्रोडक्ट बनाया उसमें इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे एटलीस्ट 20% तो मुझे रिटर्न मिलना ही चाहिए। तो भी 10 लाख में से मुझे 20 रुपए रिटर्न मिलेंगे, तो इस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड कर लेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तब हम उसका प्राइस जो है डिसाइड करेंगे, तो इसे हम कहते हैं टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन जो नाम से ही क्लियर हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि हमारे प्रॉफिट भी नहीं है, लॉस भी नहीं है। हम जो जिस कॉस्ट पे हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, मान लीजिए मैंने 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, तो हम उसको 10 रुपए में ही बेच देंगे। ना उसमें हम प्रॉफिट ऐड करेंगे, ना हम लॉस ऐड करेंगे। ये किस लिए होता है, जब नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है मार्केट में, कस्टमर्स को क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग एंड ब्रेक इवन प्राइसिंग। आपसे ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। पीवाईक्यू आया हुआ है आपका, इससे पूछा गया है कि आपका जो है इसमें से कौन कौन से जो है मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के मेथड है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। पहला है आपका सर्च प्राइसिंग। सर्च प्राइसिंग क्या होता है? जो आपने कभी देखा होगा कि आप ये जो उबर रैपिडो क्या होते हैं कि बारिश के टाइम पे या रात के टाइम पे क्या अपने प्राइसेस हाई कर देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है लोगों को, और सप्लाई कम होती है। रेनी सीजन में क्या होता है कि सबको व्हीकल चाहिए होते हैं, लेकिन क्या होता है, सप्लाई कम होती है। तो इस चीज में क्या करते हैं, अपने प्राइस को बढ़ा देते हैं। जैसे प्राइस इंक्रीजेस टेम्परेली व्हेन डिमांड इज वेरी हाई। जब डिमांड क्या हो, हाई हो, लेकिन क्या हो, सप्लाई कम हो, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, प्राइस हाई कर देते हैं। तो इसे कहते हैं, जैसे कैब फेयर्स ड्यूरिंग द रेन सीजन पीक आवर्स पे, इसे हम कहते हैं सर्ज प्राइसिंग। नेक्स्ट हमारा प्रीमियम प्राइसिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रीमियम जो प्राइस है वो चार्ज करना।
कोई भी प्रोडक्ट की जब हम कोई एक प्रीमियम प्राइस जो चार्ज करते हैं, हाई प्राइसेस और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग कहते हैं। कि प्रोडक्ट इज प्राइस हायर टू रिफ्लेक्ट सुपीरियर क्वालिटी और स्टेटस। ठीक है, जैसे लग्जरी वॉच, आईफोन, ये क्या है, प्रीमियम है प्रोडक्ट्स, और प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट द मार्केट बियर प्राइसिंग, कि मार्केट क्या बियर कर सकता है, कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो कितना जो स्पेंड कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, तो वही क्या है, व्हाट द मार्केट कैन बियर प्राइसिंग है। कि फिक्स प्राइस फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमर पेइंग एंड कैपेसिटी, परचेजिंग पावर ऑफ द बायर देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, कि डिमांड को बेस रख के आपको जो है प्राइसिंग डिसाइड की जाती है। मार्केट लीजिए, मार्केट में कितनी डिमांड है उसके बेस पे जो है प्राइसिंग डिसाइड होती है। आप जब लो डिमांड पड़ेंगे तो देखा होगा, आप जो है जिस चीज की जो प्राइस हाई होती है तो क्या डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है, आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वैसे ही इसके बेस पे जब हम क्या है प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, तो इसमें से हम कहते हैं डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंशियल प्राइसिंग। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर से फॉर एक सेम प्रोडक्ट। आपका जो एक ही प्रोडक्ट है और उसका आप डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। जैसे स्टूडेंट से अलग चार्ज कर दिया, सीनियर स्टूडेंट सिटीजन से अलग चार्ज कर दिया। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग, कि सेम प्रोडक्ट सोल्ड इन डिफरेंट प्राइसेस बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। ये जो सेम प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्राइसेस में मार्केट में बेचा जा रहा है और सर्टेन कंडीशंस, टाइम, प्लेस, कस्टमर ग्रुप। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे, जैसे रेलवे के अंदर क्या होता है, अलग अलग कोच होते हैं और अलग अलग उसके क्या है प्राइस होते हैं, जनरल के अलग, स्लीपर के अलग, एसी के अलग। जैसे मूवी टिकट है, क्या है, आगे बैठने वीकेंड पे अलग है और वीक डेज पे अलग प्राइसिंग है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो गया। नेक्स्ट आपका जो है जियोग्राफिकल प्राइसिंग मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है कि पूछा गया है कि आपके जो कौन कौन से जो मेथड्स है वो जियोग्राफिकल मेथड्स हैं। देखिए पहला जो आपका वो है बी, एफओबी प्राइसिंग। देखिए एक तो होता है एफओबी प्राइस, एक होता है सीआईएफ। ठीक है, ये आप आगे इंटरनेशनल उसमें पढ़ेंगे बिजनेस में। एफओबी क्या होता है, कि फ्री ऑन बोर्ड, जब आप सेलर है अपने गुड्स को जो है बेचता है बायर को, शिप वो क्या है, एक शिप के अंदर मान लो अपना जो लोड कर रहा है सामान को, तो वो क्या करता है कि अपना जो सामान को जो लोड करने का कॉस्ट आया उसको, मतलब कि सामान को शिप के अंदर लोड करने तक का कॉस्ट है सिर्फ वही बियर करता है सेलर। बाकी जो इंश्योरेंस का खर्चा है, फ्लाइट का खर्चा है, बाकी सब जो खर्चे है ना वो बायर बियर करता है। इसे हम कहते हैं एफओबी। तो मतलब सिर्फ सामान को शिप तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो सिर्फ सेलर बियर करेगा, बाकी के जो खर्चे हैं वो है बायर बियर करेगा। ठीक है, ऐसे ही सीआईएफ होता है। सीआईएफ में क्या होता है कि इंश्योरेंस, कैरीज और फ्लाइट के जो खर्चे हैं सेलर बियर करता है, और बायर क्या है, सिर्फ अब जो लोड सामान को जो वापस अनलोड करने का जो खर्चा है सिर्फ वही बियर करता है। ठीक है, समझ में आया। एफओबी क्या होता है, कि फ्री ऑन बोर्ड, सेलर सिर्फ क्या करेगा, सामान को लोड करने तक का खर्चा करेगा, बाकी इंश्योरेंस, फ्लाइट, कैरीज के खर्चे जो बायर खर्चा चार्ज करेगा। तो इसे हम कहते हैं एफओबी प्राइसिंग। ये आपका जियोग्राफिकल प्राइसिंग है। नेक्स्ट आपका है जोन प्राइसिंग। सिर्फ क्या होता है कि मार्केट को जोन में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसके बेस पे जब प्राइस चार्ज करते हैं, जैसे इस रीजन के लिए अलग, इस रीजन के लिए, इस रीजन के लिए अलग, तो ये क्या है, आपका जोन प्राइसिंग होता है। नेक्स्ट है पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग। पोस्टेज स्टैम्प प्राइसिंग क्या होता है कि आपने देखा होगा जब कोई पोस्ट बेचते हो आप, तो इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा वो कागज सा लगा रहता है, उसमें क्या है, सेम प्राइस होता है, सेम प्राइस चार्ज फॉर इन रेस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। मतलब सेम प्राइस चार्ज किया जाएगा आपको हर एक डिस्टेंस के लिए, उसके अंदर एक अलग अलग पैसे के स्टैम्प्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका बेस पॉइंट प्राइसिंग। बेस पॉइंट प्राइसिंग देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपका एक कोचिंग सेंटर है। ठीक है, आप इस कोचिंग सेंटर में क्या कर रहे हैं, आपका एक कोचिंग सेंटर, आपकी क्या बुक्स है, आपकी बुक्स जो है आप अपने स्टूडेंट्स को सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आपका क्या है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि मेरा ये आपका कोचिंग है दिल्ली में, और मेरा जो बुकिंग कुरियर मतलब जो बुक्स बनाते हैं वो है जयपुर में। तो आपने एक बेस डिसाइड कर लिया कि जो बेस डिस्टेंस, ये मेरा जयपुर क्या है, बेस पॉइंट है। जो भी मैं बुक्स वगैरह भेजूंगा मेरे स्टूडेंट को, कहीं के भी हो, महाराष्ट्र भेजो या हरियाणा भेजो या कहीं पर भी भेजो, तो वो क्या है, एक जयपुर से ही जितनी कॉस्ट आ रही है डिलीवरी की वही चार्ज करूंगा मैं, कहीं पर भी भेजो। ठीक है, जैसे जयपुर से मानो 50 रुपए का डिलीवरी लगता है हर जगह भेजे, महाराष्ट्र का, यहाँ का, हरियाणा का, तो मैं सिर्फ जयपुर की जो एक फिक्स कर दूंगा पॉइंट, यहीं से है जो चार्ज लगेगा, मतलब एक बेस पॉइंट बना दूंगा, यहाँ से ही जो है चार्ज होंगे, जितने पैसे आपको जो है चार्ज होंगे, तो इसे हम कहते हैं बेस पॉइंट प्राइसिंग।
फ्राइट अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग, आप नाम से ही समझ आ रहा है कि फ्राइट को क्या अब्जॉर्ब किया जाता है। बट सेलर क्या करता है कि जो सामान बेचता है उस सेलर, तो डिलीवरी चार्जेस लेता है। डिलीवरी चार्जेस तो क्या करेगा, वो अब्जॉर्ब कर लेगा। सेलर क्या करेगा, जो उसके डिलीवरी चार्जेस है उसको क्या है खुद ही बियर कर लेगा। मान लो एक तो अमेजोन है, एक है फ्लिपकार्ट। अमेजोन क्या है, डिलीवरी चार्जेस है 50 रुपए इसके, ठीक है, इसके भी 50 रुपए हैं। अमेजोन क्या करता है कि आपकी डिलीवरी चार्जेस कैंसिल कर देता है। फ्लिपकार्ट क्या है, चालू रखता है। तो ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहता है कि इस अमेजोन ने क्या किया, अपना जो डिलीवरी चार्जेस है वो खुद अब्जॉर्व कर लिया कि हम नहीं लेंगे आपसे चार्जेस। तो ये क्या कॉम्पिटिटिव से आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं प्राइस अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। कि अब जब हम कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के जब अपनी जो प्राइसिंग जो है डिसाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग का पहला मेथड है गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग मतलब, जैसे कि आप जो पेप्सी है और एक मान लो कोको कोला है, ये दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर है, ठीक है। ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग, मतलब कि जितना आपका कॉम्पिटिटर प्राइस रख रहा है उसके बेस को डिसाइड करके आप क्या प्राइस रख रहे हैं। तो गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या होता है कि गोइंग और रेट, मतलब जो रेट चल रही है उसी को बेस मान लो। मान लो पेप्सी का प्राइस 10 रुपए की एक बोतल है, तो आप क्या करो, अपने कॉम्पिटिटर ने 10 रखा है, आप भी 10 रख लो। मतलब जो रेट चल रहा है ना उसी को डिसाइड करते हो, तो इसे हम कहते हैं गोइंग रेट प्राइसिंग। ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, उसमें जितने भी इंडस्ट्री है सब ने एक बेस डिसाइड करा कि इतना ही प्राइस रखेंगे, तो वो क्या है, गोइंग रेट प्राइसिंग है कि सब अब एक ही प्राइस रखते हैं। नेक्स्ट है ऑक्शन प्राइसिंग। ऑक्शन प्राइसिंग देखो क्या होता है। ऑक्शन प्राइसिंग मतलब आपने सुना होगा कि ऑक्शन लगते हैं, बिड लगती है कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्शन कहते हैं। जैसे ऑक्शन भी कितने टाइप, तीन टाइप के होते हैं। एक तो इंग्लिश ऑक्शन। इंग्लिश ऑक्शन क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप क्या होता है कि एक सेलर होता है और और मैनी सारे बायर होते हैं। एक सेलर है, ये क्या करता है, बोलता है कि मेरा मिनिमम प्राइस 50 है, ठीक है। अब बायर्स तो बहुत ज्यादा है, बायर क्या डिसाइड करे कि मैं 60 दूंगा, मैं 100 दूंगा, मैं 150 रुपए दूंगा। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 50 से नीचे नहीं जाएंगे। कोई 60 बोलेगा, कोई 100 बोलेगा, 50, कोई जो सेलर को जो अच्छा प्राइस लगेगा, हाईएस्ट प्राइस वो चूज कर लेगा वो। तो इसे हम कहते हैं असेंडिंग बिड्स पे कहते हैं, कि जो हाईएस्ट जो प्राइस होगा उसको सेट कर लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डच ऑक्शन। ये क्या उल्टा है इंग्लिश ऑक्शन का, वो असेंडिंग में था, ये डिसेंडिंग में है। मतलब कि यहाँ क्या होगा, एक सेलर है, या क्या होते हैं, वन सेलर भी हो सकते हैं, मैनी बायर हो सकते हैं, या मैनी सेलर हो सकते हैं, मैनी बायर भी हो सकते हैं। या क्या 50 रुपए एक मेन डिसाइड कर लिया, आप क्या इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे नीचे जाएंगे प्राइसेस, 40, 30, 20, जो आपको जो अच्छा लगेगा वही आप चूज कर लोगे, ठीक है। ये है, फिर नेक्स्ट है सील बेस्ड बिड प्राइसिंग। सील नाम से पता है, सील बिड मतलब जो सील है। मान लीजिए कोई एक बार गवर्नमेंट के टेंडर में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है, तो एक इनवॉल्व बना देते हैं कि आप जो टेंडर दो। टेंडर देने वाले क्या करते हैं कि अपना नाम और प्राइस लिख के जो गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं एक बंद लिफाफे में। वो किसी को पता नहीं लगता कि किसने क्या प्राइस का, किसने क्या प्राइस का। जब गवर्नमेंट के पास आएगा तो गवर्नमेंट खोलेगी, और जो उसको जो अच्छा लगेगा वो प्राइस डिसाइड कर लेगा। मतलब ये क्या है, सील्ड है, कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता कि क्या प्राइस रखा जाएगा, सिर्फ गवर्नमेंट को पता है। तो यही होता है आपका सील्ड बिड प्राइसिंग, कि आपकी जो प्राइसिंग जो मेथड है वो किसी को नहीं पता। आप जो एक बंद लिफाफे में लिख के उस अपने सेलर को दे देते हो, तो सेलर को जो अच्छा लगेगा लिफाफा, उसे खोल के वो प्राइस डिसाइड कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्राइस लीडरशिप। नाम से पता लग रहा है, एक जो, मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का जो लीडर है, जो डोमिनेट करता है पूरी इंडस्ट्री को, वो जो प्राइस रखेगा वही जो है उसके फॉलोअर्स जो है डिसाइड कर लेंगे। यह प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट है लॉस लीडरशिप प्राइसिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉस लीडर मतलब लॉस। अभी क्या होता है कि कई मॉल में होते हैं, मॉल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो क्या है, 50 रुपए का है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि अपने कॉस्ट जो है उससे कम चार्ज करेंगे। मान लीजिए कोई नॉर्मल जो कॉम्पिटिटर है, वो भी 50 रुपए चार्ज करता है, ये 50, ये क्या करेगा, 40 रुपए चार्ज कर लेगा। ताकि आप जो इसके मॉल में आओगे, आप ये 40 रुपए वाली चीज लोगे कम प्राइस में, तो क्या दूसरी चीजें भी तो देखोगे आप। मॉल के अंदर तो और भी काफी सारी चीजें होती है, आपका मन तो करेगा ही, आप कभी मॉल में चले जाओ, कुछ ना कुछ तो खरीदते ही हो, एक ना दो चीजें। तो वही अट्रैक्ट करने का ये क्या है, टेक्निक है, कि आपको प्राइस, एक चीज का जो प्राइस है वो कम कर देंगे, जिससे आप बाकी जो चीजें हैं उनको भी खरीद लोगे साथ में, ताकि अभी एडिशनल जो ग्रोसरीज है वो भी साथ में बिक जाए। इसे हम कहते हैं लॉस लीडर प्राइसिंग। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ क्या है, प्राइस मैचिंग, पेनिट्रेशन, स्कीमिंग, बंडलिंग, ये सब क्या होता है, कॉम्पिटिटर बेस्ड ही प्राइसिंग होती है। अब हम समझते हैं अदर टाइप्स ऑफ द प्राइसिंग।
कुछ अलग भी प्राइसिंग होती है। देखिए ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग, इन दोनों को तो आप रट ही लीजिएगा। ठीक है, समझते चलते हैं कि क्या होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग और स्कीमिंग प्राइसिंग। ये दोनों जो है कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में तब ये जो है डिसाइड की जाती है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कंपनी है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एकदम नया प्रोडक्ट, तो वो या तो इस प्रोडक्ट का सबसे स्टार्टिंग में ही हाई प्राइस चार्ज कर ले या स्टार्टिंग में ही कम प्राइस चार्ज कर ले। यही होता है पेनिट्रेशन और स्कीमिंग। जब आप अपने प्रोडक्ट का स्टार्टिंग के अंदर क्या है कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, बाद में आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। आप पहले ही क्या करें, सबसे इनिशियल प्राइस में जो मार्केट में लॉन्च कर दे, इससे क्या होगा आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, कस्टमर आपके पास आएंगे। जैसे जियो ने किया था, कम प्राइस में आपको सिम बांट दी थी या फ्री में बांट दी थी। ये क्या है, प्राइस पेनिट्रेशन करना। तो सेटिंग द लो प्राइस इनिशियल टू एंटर इनटू द मार्केट। अब यही आप अगर इससे उल्टा कर दो, जब स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो आप इनिशियल हाई प्राइस चार्ज कर लेते हो। जैसे आईफोन वगैरह ये सब करते हैं ना कि स्टार्टिंग में हाई प्राइस करते हैं लेकिन बाद में क्या है धीरे 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 कम कर देते हैं। तो ये होता है स्कीमिंग प्राइस। स्कीमिंग प्राइस क्या है, इनिशियल हाई प्राइस चार्ज करना ही क्या होता है, स्कीमिंग होता है। पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में लो प्राइस चार्ज करना, स्कीमिंग मतलब हाई चार्ज करना। ठीक है, नेक्स्ट आपका बंडल प्राइस। बंडल मतलब कोई दो तीन प्रोडक्ट को साथ में मिला के उसका प्राइस कम कर देना। जैसे मैकडोनल्ड्स नहीं करता कि आपको फ्रेंच फ्राइज भी साथ में दे दिए, बर्गर भी साथ में दे दिया, और इनका मिला के आपका जो प्राइस है वो कम कर दिया। तो इसे हम कहते हैं बंडल प्राइसिंग। ठीक है, जैसे शैम्पू कंडीशनर कॉम्बो बना दिया और उसका प्राइस कम कर दिया, ये होता है बंडल प्राइसिंग। नेक्स्ट होता है कैप्टिव प्राइसिंग। कैप्टिव में क्या होता है कि आपका जो मेन प्रोडक्ट जो होता है ना, जैसे कि वो तो क्या होता है कि लो प्राइस का, जो एडिशनल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हाई। जैसे कि आपका टाइपराइटर है, टाइपराइटर या प्रिंटर बोल लो, प्रिंटर बोल लो, ठीक है। प्रिंटर क्या आपका सस्ता है, लेकिन जो आपको इंक तो खरीदनी पड़ती है उसको भरने के लिए, हर बार इंक खरीदनी पड़ती है, वो उसका प्राइस क्या है, हाई है। जैसे रेजर है, जो अपन दाढ़ी बनाते हैं उसका प्राइस क्या है, कम है, लेकिन जब आपको ब्लेड्स है उसका प्राइस क्या है, हाई कर देते हैं, उसको तो खरीदना ही पड़ता है। तो ये क्या है आपका कैप्टिव प्राइस, जो मेन जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस कम होना, इंक जो एडिशनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है, हाई रखना, इसे हम कहते हैं कैप्टिव प्राइसिंग। नेक्स्ट आपका टू कार्ट प्राइसिंग। जब कोई प्रोडक्ट जो है स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होता है फिक्स्ड, मतलब आपका क्या है कि एक मान लीजिए आप क्लब है, ठीक है, आप क्लब में जाते हैं, क्लब में एंट्री फीस क्या होती है, 500 रुपए। ठीक है, ऐसा मान लीजिए 500 रुपए होती है। ये आपका तो मेन एक प्राइस रख दिया। जब आप क्लब में एंटर करते हैं ना तो आपको वहाँ पे कुछ खाने का ऑफर दिया जाता है, जैसे कोई ड्रिंक्स वगैरह ये सब, तो ये इनका एडिशनल चार्ज दिया जाता है, 200 रुपए 300 रुपए। इसे हम क्या कहते हैं, टू पार्ट प्राइसिंग कहते हैं। एक तो पहला इंटर करने का प्राइसिंग, फिर आगे जो अंदर कुछ खाना है आपको तो उसका भी प्राइसिंग किया जाता है। इसे हम कहते हैं टू पार्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट आपका प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग का अच्छा एग्जांपल आप स्पॉटिफाई ले लीजिए। स्पॉटिफाई में क्या होता है, आप गाने सुन सकते हो, एक दो बार सुन लिया, तीन बार सुन लिया, या फिर कुछ जब आपको कुछ एडिशनल फीचर्स यूज करने हैं तो आपके लिए क्या मांगता है वो, प्रीमियम मांगता है। तो यही क्या होता है, प्रीमियम प्राइसिंग। पहले आपको कुछ बेसिक फंक्शंस तो आपको फ्री में दे देंगे, लेकिन आपको कुछ एडिशनल फीचर्स यूज करना है तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसे हम कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग, फ्री ऐप विद पेड वर्जन इसे। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग आप ऐसे समझिए, जब आपको कोई भी चीज जो क्या है 100 रुपए 1000 रुपए की, तो उसको 99 रुपए में दिखा के आपको भ्रम में लाना, तो इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, कि आपको कस्टमर के परसेप्शन के साथ खेला जाता है इसमें। नेक्स्ट है पीएलसी प्राइसिंग। पीएलसी प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्राइसिंग। जब अपन जो आपने देखा था ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, तो ये क्या है आपका पीएलसी प्राइसिंग है। कि इंट्रोडक्शन स्टेज में मैं कैसे प्राइस चार्ज करूंगा, इसमें कौन सा प्राइस चार्ज करूंगा, इसमें कौन सा प्राइस चार्ज करूंगा, ये आपका पीएलसी प्राइसिंग। नेक्स्ट आपका प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि आप जो है अपना, आपको कॉस्ट आ रही है बनाने की प्रोडक्ट 10 रुपए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मार्केट में जो है 8 रुपए का बेच रहे हैं, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटर जो है वो क्या हो, खत्म हो जाए। आप कॉम्पिटिटर को मार्केट से बाहर करना चाहते हैं, इसलिए आप क्या करते हैं, कम प्राइस पे बेचते हैं। ये इलीगल तरीका होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। और जब आप जानबूझ के अपने कॉम्पिटिटर को बाहर निकालने के लिए कम कॉस्ट से कम बेचते हैं, इसे हम कहते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट डिसेप्टिव प्राइसिंग। डिसेप्टिव प्राइसिंग क्या होता है कि आप क्या है, कई बार क्या होता है कि आप किसी शॉप में जाते हो, जैसे कोई ट्रेंड्स वगैरह या फिर शॉप में जाते हो, उधर क्या होता है कि 5,000 रुपए दिखाएंगे, बोलेंगे हम 50% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, और वो आपको 2500 में दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसके 5,000 प्राइस नहीं होते, वो एक्चुअल में ही कम प्राइस होते हैं इसके, या तो 1200 होगा या फिर कितना भी होगा।
ठीक है, वो आपको भ्रम करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो प्राइस हाई कर देंगे, फिर उसमें डिस्काउंट ऐड करेंगे, तो मान लीजिए फिर लास्ट में उसका प्राइस उतना ही आ जाएगा जितना है। ये क्या होता है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है, मिसलीडिंग प्राइसिंग आपके साथ की जाती है, जैसे फेक डिस्काउंट दिखाना। ये सब क्या है, डिसेप्टिव प्राइसिंग है। होप सो कि आपको जो है प्राइसिंग का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और सारी जो मार्केट बेस्ड, कॉस्ट बेस्ड, जियोग्राफी बेस्ड जो प्राइसिंग है, इनको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।